हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा इस चैप्टर के बारे में। जैसे बात करते हैं हम लोग करंट, तो करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल फ्लो। अब यहाँ पे हम लोग किसके डायरेक्शनल फ्लो की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे बोले कि ये डायरेक्शनल फ्लो किसका हो, वाटर का हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी की जगह करंट वाटर बोलेंगे, मतलब वो पानी का करंट रहेगा। तो करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल फ्लो होता है। करंट का मतलब सिंपल सा क्या होता है? डायरेक्शनल फ्लो होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी हमको देखना है, तो हम लोग एक एक करके दोनों को डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए हमको? चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि करंट का मतलब हम लोगों ने क्या बोला है? डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डैश। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डैश, जिस भी चीज़ के बारे में हमको स्टडी करना है उसके अगर डायरेक्शनल फ्लो की बात करें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, और इलेक्ट्रिसिटी किसका फ्लो होता है? चार्ज का होता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि ये चार्ज एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है? तो चार्ज क्या होता है? चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल क्यू से। और ये जो चार्ज है, ये ग्रीक वर्ड्स, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसकी डिस्कवरी ग्रीक माइथोलॉजी में हुआ था नियर अबाउट 600 BC। मतलब चार्ज बहुत पहले से। और इन्होंने इसको डिस्कवर कैसे किया था? जैसे आपने सीप देखा होगा, भेड़, तो वो लोग क्या करते थे? उसके बाल को लेके आपस में रब करते थे, और रब करने की वजह से वो बाल आपस में क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे, रिबल करते थे, जिसके वजह से उनको क्या पता चला कि कुछ तो ऐसा चीज़ है जो क्या कर रहा है? इसको आपस में जोड़ रहा है या फिर दूर कर रहा है। और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? चार्ज, ठीक है? तो अराउंड ग्रीक माइथोलॉजी में 600 BC पहले हो चुका था। जैसे अगर हमको ही करना है तो अपने हेयर्स के अंदर थोड़ा सा हल्का सा कोई ऑयल लगा लीजिए, और उसके बाद उसमें कॉम्ब को रब करिए, ठीक है? अब कॉम्ब को कुछ देर बाद रब करेंगे तो जिस डायरेक्शन में आप कॉम्ब को लेके जाएंगे, आपका हेयर अगर वो एक मिनिमम डिस्टेंस से रहेगा कॉम्ब से, तो वो क्या करेगा? जिस डायरेक्शन में आपका कॉम्ब मूव करेगा, आपका हेयर भी उधर ही मूव करने लगता है। या फिर आप रॉड ले लीजिए, उसके ऊपर सिल्क का कपड़ा लेके ऐसा रब करेंगे तो भी बोला जाता है कि उस पर चार्ज जनरेट होता है। तो मतलब हमारे पास चार्ज को जनरेट करने का तरीका रहता है, बना सकते हैं ड्यूरिंग फ्रिक्शन, ठीक है? तो पहले बात करते हैं हम लोग चार्ज के बारे में। चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज को क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारे पास चार्ज के अलावा और क्या होता है? मास। मास को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब एक्चुअल में ये कन्वेंशन है, इसका कोई डायरेक्टली प्रूफ नहीं। ये क्या है? एक कन्वेंशन है। इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि ऐसा क्यों होता है। हम लोग बस मान लेते हैं कि चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? इसके बाद चार्ज इज टू टाइप। हमको पता है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और एक हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन के ऊपर हम लोग मानते हैं कि कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज हम लोग किसके ऊपर देखते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानते हैं? नेगेटिव चार्ज, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। अब जो चार्ज है, अगर हमको कोई भी चीज़ लेना है, कोई भी मैटर का सब्सटेंस लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको मेज़र करते हैं। अब मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ उसकी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है? जैसे अगर हम लोग दुकान जाते हैं, दुकान जाके अगर कोई चीज़ लेते हैं, चावल वगैरह, तो बोलते हैं ना कि हमको इतनी केजी का चावल चाहिए। तो ऐसे ही अगर हमको करंट को मेज़र करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट क्या होता है? कूलम।
इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर किस में किया जाता है? कूलम में। एंड डिनोट इसको किससे किया जाता है? कैपिटल सी से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब हम लोगों ने बोला था कि चार्ज के वजह से आपस में क्या होता है? रिपल्सन या अट्रैक्शन। जैसे अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा तो उसमें क्या होगा? रिपल्शन, ठीक है। और अगर दोनों चार्ज का नेचर डिफरेंट होगा तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। जैसे अगर दो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव नेगेटिव हैं तो भी क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो इन लोगों में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और उसके वजह से क्या हमको फील होता है? एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमको धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के हम लोग जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग चार्ज एंड मैग्नेट दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चार्जेस ऑलवेज कम्स विथ मास। मतलब अगर चार्ज है तो मास उसके पास हमेशा होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी चार्ज है तो चार्ज के साथ हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा? मास रहेगा। विदाउट मास चार्ज कांट डिफाइन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है तो उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर? यानी मास हमें चार्ज हमेशा क्या करता है? मास के साथ आता है, ठीक है। अगर देखें दोनों में सिमिलरिटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या हो सकता है? चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज हमारे पास क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मास ऑलवेज किस में होगा? पॉजिटिव में। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर? एंड चार्ज इज इनडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज को स्पीड से कुछ लेना देना नहीं। आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, चार्ज के वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बट मास जो होता है ये हमारा डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को स्पीड दे, चाहे उसकी स्पीड को बढ़ाए या घटाए, तो उसके मास में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली चल रहे हैं तो हमारा अपना इंडिविजुअल जो मास रहेगा, दौड़ते समय वो मास हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब स्पीड के साथ क्या होता है? मास इंक्रीज होते रहता है। क्योंकि मास हमारे पास क्या होता है? मास इज इक्वल टू एम नॉट बाई 1/√1 - v² अपॉन c², जिसमें से v² क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में हम लोग हैं उस मीडियम की। एंड c हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे m का मतलब क्या आ रहा है? मास ऑफ एक्चुअल बॉडी। मतलब जो हमारी बॉडी है उसका जितना मास होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं m। एंड एम नॉट हमारा क्या होता है? रेस्ट मास। एम नॉट हमारे पास क्या है? रेस्ट मास। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? जो हमारा मास रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। अगर स्पीड में चेंजेस आएगा तो हमारे मास में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्पीड इन वैक्यूम हमारे पास क्या होता है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁶ के आसपास होता है। कितना होता है? 10⁶ के आसपास होता है। क्लियर? क्लियर? तो मास हमारा क्या करता है? डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम लोग करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब हम लोगों ने अभी बोला था कि क्या होता है? डायरेक्शनल फ्लो। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शनल फ्लो किसका ले रहे हैं? चार्ज का। किसका डायरेक्शनल फ्लो रहे हैं? चार्ज का। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि करंट का मतलब भी डायरेक्शनल फ्लो है। एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो द रेट ऑफ द रेट। अब इस रेट का भी अपना एक मतलब रहता है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रेट जुड़ा हुआ है तो रेट का मतलब क्या होता है? अपॉन में टाइम।
अपॉन में टाइम। सिंपल समझिए, अगर कहीं पे भी रेट लिखा रहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ तो उसके अपॉन में क्या जोड़ देना है हमको, टाइम, 1 सेकेंड, ठीक है। द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट क्या होता है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी होता है एंड डू नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जबकि हमारे करंट के पास डायरेक्शन है, देखिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि डायरेक्शनल फ्लो है, इसके पास डायरेक्शन तो है एंड मैग्नीट्यूड भी है, उसके बाद भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ लिया कि स्केलर, वेक्टर, टेंसर एंड बोथ स्केलर वेक्टर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना पड़ेगा, टेंसर को, क्योंकि करंट एक्चुअल में क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है, ना स्केलर ना वेक्टर। बट अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे भी टेंसर ना दिखाई दे तो हमको किसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, स्केलर के ऊपर, ठीक है। अब ये स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर होने के लिए कुछ हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होता है, जिसमें से एक कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे पास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एंड इफ द मूविंग चार्जेस इज पॉजिटिव द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हमको पता है कि जो डायरेक्शन होता है करंट का वो हमेशा क्या रहता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर चार्ज का डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ठीक इसके अपोजिट। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर याद होगा तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसका फ्लो रहता है, चार्ज का, और चार्ज के ऊपर डायरेक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेचर कैसा रहता है चार्ज का, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो दोनों का डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, सेम रहता है। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो वही हम लोग बोले, इफ द मूविंग चार्जेस आर पॉजिटिव द करंट is in the direction of motion and if the charge is negative the current is opposite to the direction of motion। clear। नेक्स्ट हमारे पास, अब ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से बिलोंग करता है। किस में बिलोंग करता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बिलोंग करता है। क्लियर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोगों ने और क्या देख रखा था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडेला, जो हम लोगों ने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, एम्पियर। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को सीजीएस यूनिट क्या होती है हमारे पास, बायोट। सीजीएस यूनिट क्या होती है, बायोट। क्लियर। एंड डायमेंशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, A1, मतलब मास इसके पास अभी भी यहाँ पे अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगर फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब T का मतलब क्या है, टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में। तो कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर। ठीक है। तो हम लोग इसके यूनिट अगर डायमेंशन में देखें तो या तो I1 लिखा रहता है या फिर E1 लिखा रहता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।